brought to you by ITIL series. स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा के महासचिव का पद छोड़ने के टाइमिंग पर सवाल उठने शुरू हो गए और इस सवाल के पीछे की वजह यह है कि क्या उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए छोड़ा है। हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि अखिलेश यादव के पीडीए पर यानी कि राज्यसभा में उनके टिकटों के बंटवारे पर कैसे भारी पड़ा है बीजेपी का पीडीए और इसकी चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है, यह भी समझेंगे। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि पल्लवी पटेल को आखिर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ पल्लवी पटेल ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जवाब दिया गया है। आगे की क्या है दोनों की रणनीति, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। आज स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए और उन्होंने साफ साफ अपने दिल के गुबार को पत्रकारों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने लिखी है अपनी चिट्ठी में वो अक्षरशः उस पर कायम है और अब समाजवादी पार्टी को यह तय करना है कि क्या आगे उनके उठाए हुए सवालों का क्या जवाब है उनके पास, और उसके बाद वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। यानी कि सपा के साथ वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या वो एमएलसी के पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे। इन सवालों को तो वो गौण कर गए, लेकिन उनकी बातों में कुछ जवाब छुपे हैं कि अगर उनकी बातों को यूं ही तवज्जो नहीं दिया गया और समाजवादी पार्टी उनकी बातों को यूं ही हवा में उड़ाती रही तो वो कुछ भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। सबसे पहले आज अपने सवालों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, आप छोटी सी उनकी एक क्लिप सुनिए और अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया है आप ये भी सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कहीं इसके पीछे का मकसद संघमित्रा मौर्य की दावेदारी तो नहीं। सुनिए। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। तो आपने सुन लिया, लेकिन चर्चा में बात यह है कि संघमित्रा मौर्य को बीजेपी से चुनाव लड़ाने के पीछे की यह पूरी कवायद है। दरअसल संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी ने उन्हें ऑफर भी किया था कि आप आंवला की सीट लड़ो, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से इस्तीफा दो, संसद सदस्यता से इस्तीफा दो। लेकिन शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने या नहीं कहने, दोनों स्थिति में संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह कि जितना आगे स्वामी प्रसाद मौर्य निकल चुके हैं, ऐसे में बीजेपी में उनकी वापसी लगभग नामुमकिन है। लेकिन बीजेपी में वो अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए राहें आसान जरूर करना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि एक तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने पार्टी के सक्रिय सदस्यता से भी अपने को अलग कर लिया है। यानी कि वो महज एक कार्यकर्ता के तौर पर है और एक एमएलसी के तौर पर है, और ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी यानी कि संघमित्रा मौर्य के लिए बहुत बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें कुछ बातें आ रही हैं। पहली बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य कई बातों से नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़े। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र यादव दोबारा से आजमगढ़ से चुनाव लड़े, जहां से महज कुछ 4-5 हजार वोटों से वो हारे थे। ऐसे में उनकी बेटी के लिए सपा से ये सीट क्लियर हो जाती, वो आराम से जीत सकती थी। पल्लवी पटेल पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा सुर्खियों में, और वजह
कि उन्होंने पीडीए के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो किसी सूरत में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगी, क्योंकि वो अपना वोट किसी बच्चन, किसी रंजन को नहीं देना चाहती। और पीडीए को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं उसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। आज अखिलेश यादव ने उनकी इस बात का जवाब दिया। हम अखिलेश की बात आपको सुनाए, अखिलेश यादव की बात सुनाए, उसके पहले आप सुनिए उनका जवाब रामगोपाल यादव ने क्या दिया है। मैनपुरी में आज रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर वो नहीं देना चाहती हैं तो ना दें, लेकिन इसमें तो खुले में आपको अपना वोट दिखा कर देना है, और अगर नहीं दिखाएंगी या वोट नहीं देंगी तो सदस्यता जाएगी। एक तरीके का ये कहीं ना कहीं चेतावनी भरा अंदाज था। आप सुनिए क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। पल्लवी पटेल का बयान आया कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगा राज्यसभा में। न करें, कोई ऐसा नहीं जो वोट करेगा राज्यसभा में दिखा के वोट करना होता है, और नहीं करता उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकसभा उपचुनाव में कितनी सीटें हैं वो समझ रहे हैं? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी जीत पाएगी? कम से कम 35 सीटें। हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव ने थोड़े इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि उनका पीडीए अभी विधान परिषद में भी दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने इस जवाब में क्या कहा ये भी सुन लीजिए। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त स्थिति यह है कि पल्लवी पटेल ने चाहे जो सोचकर यह फैसला लिया हो, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी की सियासत में और खास करके पीडीए की समाजवादी पार्टी के मूल मंत्र पर बहुत तगड़ा प्रहार किया है, और इससे समाजवादी पार्टी इस चोट से थोड़ी तिलमिलाई हुई है। ऐसे में जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि सपा भी पल्लवी पटेल को बहुत आसानी से नहीं छोड़ेगी, और हर हाल में एक एक वोट अहम होने वाला है। अगर बीजेपी ने आठवां उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसकी पूरी उम्मीद है, जिसकी पूरी गुंजाइश है, तो शायद जरूरत ही ना पड़े वोटिंग की, फिर तो तमाम बातें हवा में हो जाएंगी। एक चर्चा खूब चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए का बंटाधार राज्यसभा के इस चुनाव में, राज्यसभा के जो चेहरे उन्होंने घोषित किए उसमें तो कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस पीडीए के जवाब में अपना पीडीए ठीक रखा है। और इसके पीछे की एक बड़ी बात जो सोशल मीडिया पर भी चल रही है और सियासी गलियारों में भी है, वो ये कि बीजेपी ने कुमार विश्वास को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनका जो अपना समीकरण था ओबीसी का, वो उसे गड़बड़ाने नहीं देना चाहती थी। यानी कि अगर 4 ओबीसी दिए हैं, 1 ब्राह्मण, 1 ठाकुर और 1 जैन उन्होंने दिया है, तो कुमार विश्वास अगर आते तो ब्राह्मणों की संख्या फिर 2 होती। और बीजेपी ने शायद उन्हें इस वजह से रोका है कि शायद उन्हें आगे राज्यसभा नॉमिनेशन या फिर लोकसभा लड़ाएगी, ऐसी चर्चा है। लेकिन उसके पीछे का असल मकसद यही है कि बीजेपी की लिस्ट का पीडीए नहीं गड़बड़ाना चाहिए था। यानी कि उनका जो पिछड़ा और दलित, हालांकि उसमें दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन पिछड़ों का जो नंबर है वो कम नहीं होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपने उस लिस्ट में 4 उन्होंने ओबीसी के अति पिछड़े का चेहरा और नाम रखा। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने कमिटेड लोगों को भेजा है, ऐसे लोग जो अखिलेश यादव के लॉयल रहे हैं, बहुत समय से उनके साथ हैं, ये सब के सब गए हैं, लेकिन इनकी लिस्ट में पीडीए नहीं। डी तो फिर भी है, लेकिन 2 जया बच्चन और आलोक रंजन जो कि एक ही बिरादरी से आते हैं। ऐसे में सपा के भीतर भी इस पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है, और ये बार बार लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ कहने को पीडीए राज्यसभा में कहा है, लेकिन असल पीडीए तो बीजेपी ने किया है, जिनके 4 ओबीसी के लोग गए, जबकि समाजवादी पार्टी की इस 3 की लिस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है। खैर, ये चर्चा है और चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आज अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि उनका पीडीए
विधान परिषद में भी दिखाई देगा। यानी कि तकरीबन 4 विधान परिषद के सदस्य जाएंगे और उसमें उम्मीद यह की जा रही है कि 2 ओबीसी से होंगे और 2 अल्पसंख्यक बिरादरी से। खैर, हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।